नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन 2 की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सरकार को 1 जुलाई 2019 से OROP 2 को लागू करना था, लेकिन 2016 में जनरल सतबीर सिंह साहब और उनके यूनियन द्वारा रिट पेटिशन डाली गई थी, जिसके कारण मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। वो सरकार ने OROP 2 को 1 जुलाई 2019 से लागू नहीं किया। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 160 पेज की वो नोटिंग शीट या वो दस्तावेज के हैं वो निकलवाए हैं, और इन दस्तावेजों के आने के बाद पूरा मामला साफ हो चुका है कि कौन जवानों का हितैषी था और कौन जवानों के विरोधी। सरकार समय से वन रैंक वन पेंशन 2 को लागू करना चाह रही थी, लेकिन इसके बीच में रोड़ा एक ही था, पूरा अधिकारी लॉबी। वो अपने हितों के बारे में सोच रहा था और जेसीओ और जवानों के हितों को कुचलना चाह रहा था। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वही मिनट्स है, नोटिंग शीट है, जिसमें सरकार ने क्लियर लिखा हुआ है, द सेम इज अवेटेड, वी मे डायरेक्ट CGDA टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय 30 जून 2019। यानी CGDA OROP 2 का पूरा मसौदा 30 जून 19 तक कंप्लीट कर ले, ताकि 1 जुलाई 19 से जो OROP 2 लागू करना है उसे समय पर लागू किया जा सके। अब इसके बाद कई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आई जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने संज्ञान लेते हुए इन विविधताओं को दूर करने के लिए या एनोमलीज को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, और वो आप देख पा रहे हैं पैरा नंबर 9 में। मीनवाइल, कीपिंग इन व्यू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, ए कमेटी में बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CGDA to work out the modalities and methodology of implementation of next revision of pension under OROP। यानी जो भी इसमें समस्याएं आ रही थी, इनको ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया, जो ये तय करेगी कि OROP 2 में फॉर्मूला क्या होगा और इसको किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जाए। The committee may submit the report to Ministry of Defense with specific recommendations on modalities and methodology of implementation of next revision of pension under OROP। अब जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कौन कौन शामिल था उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो चेयरपर्सन थे वो CGDA, साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के ये सब मेंबर थे। एडिशनल FA डिफेंस फाइनेंस के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 सर्विसेज मेंबर, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक एक अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए थे। ये अधिकारी थे, ना कि कोई जेसीओ और जवान, क्योंकि अधिकारियों को ही अधिकार चाहिए, जेसीओ जवान के कोई अधिकार नहीं होते। साथ ही एडिशनल CGDA, PCDA पेंशन इलाहाबाद और जॉइंट CGDA पेंशन, इन सब के एक एक मेंबर थे। अब जो इसमें टर्म्स रखी थी कि ये कमेटी क्या काम करेगी, उसको आप हर एक बिंदु को समझें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी आर सजेस्टेड एज अंडर। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP है, यानी OROP 2 है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, और मॉडलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द पेंशन रिवीजन बाय नोशनल पे फिक्सेशन। और यदि जो नोशनल पे फिक्सेशन के अनुसार OROP 2 लागू की जाए तो उसकी मॉडलिटी क्या होगी, उसको किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहली जो टर्म्स एंड रेफरेंस रक्षा मंत्रालय ने इस प्रकार दी। अब दूसरी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आप ये देखेंगे टू अंडरटेक
द डिटेल्ड एक्सरसाइज ऑन एनोमलीज ऑफ पेंशन बिटवीन OROP बेनिफिशरीज एंड फ्रेश रिटायरीज। क्योंकि जो OROP 1 में पहले से शामिल हो चुके थे, अब जैसे OROP 2 इम्प्लीमेंट करना था, तो इसमें कुछ फ्रेश रिटायरीज जो कि 1 जुलाई 14 के बाद में आए थे, उनको भी शामिल करना था। तो इनके बीच में जो भी पेंशन एनोमलीज है उसके ऊपर भी आप काम करें और उसके ऊपर भी आप अपने सुझाव दें कि ये एनोमलीज किस प्रकार दूर की जा सकती है। तीसरी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रक्षा मंत्रालय ने कहा, सजेस्ट, पहली बात, द ईयर ऑफ विच डाटा टू बी टेकन। क्योंकि OROP 1 में नोशनल मैक्सिमम के आधार पर पेंशन फिक्सेशन होना था, लेकिन अधिकारियों ने उसको मैक्सिमम और मिनिमम के एवरेज निकाल के पेंशन का फिक्सेशन करवा दिया। इस बात के बारे में रक्षा मंत्रालय को ध्यान था कि अगले रिवीजन में इस प्रकार नहीं करना है, तो उन्होंने कहा कि कौन से साल का जो डाटा है वो पेंशन फिक्सेशन में लिया जाए, ये कमेटी बताएगी। और दूसरी बात, डिटेल्स ऑफ डाटा टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन फॉर नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP, और उन डाटा के बारे में डिटेल जानकारी, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कहा था। और चौथा जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो है एनी अदर पॉइंट्स, यानी इनके अलावा भी कमेटी चाहती है कि इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट या जेसीओ और जवानों की कोई मांग हो, उसको भी शामिल करना चाहे। द कमेटी में लाइक टू कंसिडर विथ रेफरेंस टू रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP एज रिक्वायर्ड एज पर पैरा 3(5) ऑफ गवर्नमेंट लेटर 7 नवंबर 2015। यानी अभी हम 7 नवंबर 2015 का लेटर भी वो देखेंगे जिसके पैरा 3(5) में क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में भी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उस लेटर के पैरा 3(5) में जो बातें लिखी हुई है उन बातों में और आपको कंसिडरेशन चाहिए, आपको सुधार करवाना है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। और फाइनली इस कमेटी को कहा गया था कि आप अपनी रिपोर्ट 1 महीने में सौंपेंगे। और ये मिनट्स है जो रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री की अप्रूवल के बाद जारी की गई थी, ये कमेटी गठित की गई थी। अब साथियों, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे, इनमें कमेटी ने इनके ऊपर कोई काम नहीं किया। उन OROP 2 में एक सुझाव इनकी तरफ से था कि यदि मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जाए और उस एवरेज के निकालने के बाद सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के यदि किसी पेंशनर की पेंशन अधिक हो, यानी एवरेज से अधिक हो, तो उसकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाए, ना कि रिड्यूस किया जाए। और उस पॉइंट को रक्षा मंत्रालय ने मानते हुए उसको शामिल रखा। इसके अलावा इस कमेटी ने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया कि आप 2013 के जो नोटिफिकेशन के अनुसार सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के पेंशनर्स की मैक्सिमम पेंशन का एवरेज लेके पेंशन फिक्सेशन करो, या फिर आप फिक्स पेंशन टेबल बना के OROP को इम्प्लीमेंट करो। इस प्रकार का कोई जो जवानों और जेसीओ के हितकारी सुझाव हो वो कमेटी ने नहीं दिया था। और इसी के कारण आज आप देख पा रहे हैं कि अप टू हवलदार रैंक की पेंशन 1000 से 3000 रुपये पर मंथ बढ़ी है, लेकिन इससे ऊपर के रैंक वाले जेसीओज की पेंशन कम हो चुकी है। और इस बात की जानकारी इस कमेटी को भी थी कि जब मैक्सिमम और मिनिमम वर्ष 2018 की पेंशन का एवरेज निकाला जाएगा तो जेसीओज की पेंशन बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए कहीं इनकी पेंशन कम ना हो जाए, इसलिए इनके पेंशन प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि गलती से पेंशन कम हो गई, एवरेज पे ला दी गई, तो ये हंगामा करने लग जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। इसलिए इस पॉइंट को कमेटी ने बहुत ही ध्यान से रखा और अपने सुझाव में शामिल किया, जिसके कारण पेंशन कम तो नहीं हुई लेकिन पेंशन बढ़ी भी नहीं।
तो साथियों, ये थी कमेटी की पूरी जो जानकारी, और ये रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, और ये डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हमेशा डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करती है और डॉक्यूमेंट से ही सरकार को वापस समझाती है या अपनी मांगों को पहुंचाती है। अब देखना होगा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में बैठकर धरना देने का जो ऐलान किया है, क्या उससे रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है? क्या 6 अगस्त 2023 से पहले या 15 अगस्त 2023 से पहले प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर कोई घोषणा करेंगे कि इनकी जो पेंशन विसंगतियों को लेकर दोबारा से एक कमेटी बनाई जाए जो इनकी पूरी पेंशन की कमियों को उजागर करे, सरकार को बताए कि क्या सुधार करना है, ताकि जेसीओ और जवानों की जो लंबित मांगे हैं और जो जंतर मंतर पर बैठकर लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके, उनको आश्वासन मिल सके कि उनकी पेंशन में सुधार किया जाएगा। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। मैंने आपको पूरी कमेटी और उसके जो टर्म्स एंड रेफरेंस है प्लस कमेटी ने वापस जो रिपोर्ट सौंपी, इसके बारे में इस वीडियो में बताया। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य साथियों की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आगे भी आपसे जुड़ी हुई जानकारी आपको समय पे मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहें। जो वीडियो आपको अच्छा लगे वो आप देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।